अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास जो है उसमें थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे लोगों के हवाले। इससे पहले भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में लोगों के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको गाइड की थी, और लोगोस के हवाले से कुछ बताया था कि आप कहाँ से नेट से लोगोस जो हैं वो देख सकते हैं। अगर हम उर्दू लोगोस की बात करते हैं तो उसमें देखें, एक बहुत बड़ा जो लोगोस का जो काम है वो अरबी फ़ॉन्ट्स जो है ना वो हमारा हल कर देते हैं। मतलब अरबिक में फ़ॉन्ट्स बहुत बहुत खूबसूरत आपको मिल जाते हैं कि जिसमें आप अरबी में कोई लफ्ज़ लिखना चाहते हैं तो वो उस फ़ॉन्ट में बना बनाया आपको एज ए लोगो मिल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि लोगों ने अपने नामों पर इदारों के नाम रखे हुए होते हैं, उनकी अरबिक में कैलीग्राफी कराई हुई होती है। उसके लिए तो कैली प्रो है हमारे पास, और उसको मैंने आपको तरीका भी बताया है। तो कैली प्रो का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी फ़ॉन्ट आप ऐड कर सकते हैं जो पहले से फ़ॉन्ट हैं उनके अलावा भी। और उनमें आप को ये ऑप्शन होता है कि आप किसी भी लफ्ज़ के अंदर जितने भी हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, आप हर हर हर्फ को अलग से ट्रीट कर सकते हैं। उनको करीब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, छोटा बड़ा और जैसे भी। यानी आप करेक्टर्स के साथ खेल सकते हैं, और लोगों में आपको इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से एक लोगो आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने पिक्सल लैब्स से ही अ, बनाया था। तो अल रिसाला के नाम से एक फेसबुक पर पेज बना था। तो उसका लोगो अगर हमें यहाँ मिल जाए शायद, तो जैसे ये अर रिसाला आप लिखा हुआ देख रहे हैं, अर रिसाला टीवी। इसी तरह का मैंने एक लोगो जो है वो वहीं पर उसके अंदर कैली प्रो के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया। यहाँ पर अब आ नहीं रहा है, और मैं शायद आपको वहाँ गैलरी में अगर दिखा पाऊँ तो शायद गैलरी में। तो इस कैली प्रो के अंदर आप ये देखें ना, लोगोस के जो नाम होते हैं, आप ये था, ये रिसाला का जो लाम और है ये थोड़ा सा यहाँ पर दूर है। इसको मैंने फिर उसमें जाकर पिक्सल लैब में जाकर इसको मैंने करीब कर दिया था। तो ये लोगो जो है ये एक चैनल है, वेब चैनल रिसाला, उसका ये लोगो है। तो ये इसमें कैली प्रो के अंदर ये डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसके अलावा इंग्लिश में जो लोगोज होते हैं ना, उनमें एक जो तरीकाकार होता है लोगोज का, वो होता है कि किसी भी नाम का जो एब्रीविएशन होता है, मुखफ़्फ़फ होता है किसी इदारे का, ABCD कुछ भी, तो उसके ऊपर जो है ना वो लोगो बना लिया जाता है। उसका ये है कि नेट में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है ना वो उसके बारे में पड़ा हुआ है। तो आप सर्च करें उसको, और उसी को ही ट्रीट करके आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है मसलन क्या बनाएँ हम जनाब? मतलब कोई भी आप बोल लें, कोई भी नाम है मसलन अ, बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स फ़र्ज़ करें। कोई बंदा अपनी एक कंपनी बनाता है, कोई बिज़नेस के लिए एक फ़र्म बनाता है, उसका नाम रखता है बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स। तो ये BT बनेगा ना, BT बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स। तो आप अब BT का आपने लोगो बनाना है, तो आप यहाँ पर सर्च करें BT लोगो। आप देखिएगा कि आपको बहुत सारे BT के जो लोगोज़ हैं, ये आपको शो हो जाएँगे। आप देखें, इनसे आप आइडिया भी ले सकते हैं, और अगर इनको आप यूज़ भी करना चाहते हैं, इनको लें आप, इनको ट्रेस कर सकते हैं, इनकी आउटलाइन वगैरह जो अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो आप देखें कि BT में आपको सैकड़ों के हिसाब से जो है ना वो लोगोज़ का जो है ना वो एक ज़ख़ीरा मिल जाएगा। आपको जो भी अच्छा लगता है
आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके उसको मजीद जो है वो पिक्सल लैब में ले जाएं। और बैकग्राउंड रिमूव रेजर जो है वो आपको मैंने एक ऐप बताई थी, जिससे आप बैकग्राउंड को रेज कर सकते हैं। तो ये देखें आप, अभी आप BT लिखें, नीचे इसके बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स खुद से लिखा जा सकता है। ये देखें आप। तो ये आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि ये सारा खेल जो है ये अल्फाबेट्स का ही है। असल में BOT को ये फोंट ही है ना, असल में BOT असल में फोंट है। जितने भी लोगों आप देखेंगे BT के, ये सब फोंट्स हैं असल में। खेला तो हरूफ के साथ ही गया हुआ है ना। तो मुख्तलिफ स्टाइल में देखिए, ये फोंट ही है। B एक फोंट है, T एक ऊपर लिखा हुआ है, नीचे ब्रांड नेम है। आप फर्ज करें यही ले लेते हैं, तो यहाँ ब्रांड नेम की जगह पर आप बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स लिख लें। ठीक है, ये देखें BT, ये भी BT है। यहाँ पर नीचे आप अपनी कंपनी का नाम लिखें, बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स लिख रहे हैं, ये देखें BT, ये देख रहे हैं। तो ये सैकड़ों हिसाब से जो है ना, ये आपको एक इतनी बड़ी रेंज जो है वो लोगोस की मिल जाती है। आप इनको यूज कर सकते हैं, इनकी आउटलाइन जाके रेज करें, और इसको PNG के तौर पर इसको सेव करके आप अपनी कंपनी का, अपने इदारे का जो भी आप लोगो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा लोगो पिक्सल लैब के अंदर आपने बनाना है। मैं आपको अरबी के फ़ॉन्ट्स की बात कर रहा था, मैंने आपको बताया। एक आपको मैंने पिक्सल लैब भेजा था जो प्रोफेशनल वर्जन है, और आपको मैंने बताया था कि इसमें 2000 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, 2000 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स। तो उसमें ये होता है कि आप उन अरबी में अगर कोई लोगो बनाना चाहते हैं, तो आप इसका ये जो फ़ॉन्ट्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें, मसलन कोई भी इदारा है, आप बनाना चाहते हैं टेक्स्ट, इसमें इसमें फ़ॉन्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको अ, लोगों के अंदर लोगो बना बनाया मतलब आपको जो ना मिल जाता है। बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत आप उसको चेंज कर सकते हैं। मसलन देखें, आपने कोई तकवा, फर्ज करें कोई इदारा है, आपने इसको उर्दू में हमारे यहाँ चलता है, बहुत चलता है। लोगोज जो हमारे होते हैं वो इसमें चलते हैं, उर्दू में लोग बनाते हैं। तो आप उर्दू में कोई लोगो बनाना चाहते हैं, फर्ज करें ये नाम है आपका, तो आप इसके फ़ॉन्ट्स अरेबिक में देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रेंज यहाँ पर, ये 2000 से ज़्यादा है यहाँ फ़ॉन्ट्स हैं। तो आप देखें, ये आपका जो लफ्ज़ है ये बजाते खुद एक लोगो जो है वो बन सकता है। ये देखें, ये एक लोगो है, बाकायदा खुद एक लोगो है। तो इसी तरह आप कोई भी नाम आप लिखना चाहते हैं, तो ये देखें खूबसूरत लोगो, आप इसको नीचे इंग्लिश में फर्ज करें, आप ये एक आपने नाम रखा, नीचे आप इंग्लिश में कुछ ऐड कर देते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, और खूबसूरत भी लगता है और सिंपल भी होता है। होते हैं हमारे यहाँ नाम इस तरह के कंपनीज के। तकवा तो बल्कि हमारा ही जो नेशनल बैंक है सरकारी, उसकी जो बैंकिंग है ना, इस्लामिक बैंकिंग, उसका नाम तकवा बैंकिंग है। तो फ़ॉन्ट्स में इसके जो इंग्लिश फ़ॉन्ट्स हैं, इसके अपने इंग्लिश भी फ़ॉन्ट्स काफ़ी सारे हैं। फर्ज करें ये रखते थे। ये चीज़ आप एज ए लोगो यूज़ कर सकते हैं। ये लोगो आपका बन गया है इस तरह का, यानी अरेबिक और इंग्लिश का कम्बिनेशन और सिर्फ फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल। तो सिर्फ एक फ़ॉन्ट है, आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, और बड़े बड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट होते हैं। और इन स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स का मकसद ही इस किस्म की डिज़ाइनिंग होता है। वरना आपको पता है कि आप ये जो आपका टेक्स्ट होता है आमतौर पर, उसमें तो ये इस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं होते हैं ना, हेडिंग्स वगैरह में या लोगोस वगैरह में ये यूज़ होते हैं। आप इसका कोई भी ऐसा
यहाँ से फ़ॉन्ट देखें और उसको लोगो के तौर पर उस लफ्ज़ को जो है ना वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखें, अगर थोड़ा सा कोई थ्री डी इफेक्ट देना हो लोगों के हवाले से, उसमें ये होता है कि अ, एक मैं आपको थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। स्टील का एक ऐसा लोगो जो आपको दिखने में लगता है कि मेटल की कोई चीज है। तो वो मैं आपको स्टेप वाइज जो है ना वो पूरा बना कर दिखा रहा हूँ। इधर देखिएगा। ये आपने स्टेप सारे जो है ना वो नोट करने हैं। देखिए, ये स्टील का एक लोगो, यानी मेटल का एक लोगो आपको नजर आएगा। इसमें सबसे पहले हम कोई भी बैकग्राउंड मेटल की डाउनलोड कर लेते हैं। फर्क नहीं, ये एक HD क्वालिटी में ये मेटल की बैकग्राउंड है। ये थोड़ी हैवी है, इसके टाइम ले रही है डाउनलोड होने। ये शायद ओपन नहीं हो रही, कोई और देख लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ। ये देखिए, इस पर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखें फर्ज करें, लेकिन ये HD नहीं है। ये देखें नहीं फर्ज करें, ये हमने डाउनलोड कर ली। पिक्सल लैब में इसको लेकर आएंगे। सॉरी, मैंने दूसरा पिक्सल लैब खोला हुआ है असल में। आप हम दूसरा पिक्सल लैब जो है यही यूज़ कर लेते हैं। क्रोम गैलरी में से हमने इसको इसको ले आए हैं। इसका हम सुकेर ही ले आते हैं क्रॉप करके। फर्ज करेंगे हम, ये मेटल का ये हिस्सा ले आते हैं। अब हमने इसमें कोई अपना लोगो डिजाइन करना है, और वो ऐसा लगे जैसे मेटल का है और वो अंदर की तरफ एम्बोज हुआ हुआ है, घुसा हुआ है अंदर को ना कोई। तो हम कुछ लिखते हैं, मसलन फर्ज करें कोई भी टेक्स्ट हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट जरा थोड़ा स्टाइलिश सा रख लेंगे। वही बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स ही फर्ज करें वही नाम हमारा चल रहा है। बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स फर्ज हमने नाम रखा है। अच्छा, आप एक चीज देखेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग्स में मैंने आपको बताया था। तो ये बिस्मिल्लाह और ट्रेडर्स जो है दोनों सेंटर में नहीं है, तो हम इनको यहाँ से, इनकी जो अलाइनमेंट होती है वहां से इनको जाकर सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अभी बिस्मिल्लाह और ट्रेडर्स दोनों सेंटर में आ गए। लेकिन ये फ़ॉन्ट को इतना मुनासिब नहीं है, तो फ़ॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं। यही देख लेते हैं। इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स भी इसमें बहुत सारे हैं। ये जो पिक्सल ऐप प्रो है ना, इसमें भी इंग्लिश के काफ़ी फ़ॉन्ट्स हैं। ये देखें जी फर्ज करें, लेकिन ये इतना मुनासिब पड़ा है। होते तो ये जो फ़ॉन्ट्स वगैरह होते हैं, लोगोज वगैरह, तो आप देख रहे हैं इन दोनों लाइनों के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो ये लाइन स्पेसिंग में जाकर इनके स्पेस को आपस में हम कम कर देते हैं। तो फर्ज करें ये बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स ही हमने ये लोगो बना। अब मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये लेयर्स
का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, आप यहाँ लेयर्स में जाकर इन दोनों लेयर्स को आप मर्ज कर लें। और अच्छा, ये वाइट कलर है, इसको हम कोई और कलर देते हैं इससे, क्योंकि हमने इसको उड़ाना है। तो इसका वाइट कलर जो है वो पीछे बैकग्राउंड में भी वाइट कलर मौजूद है, तो हम इसको वाइट कलर को उड़ाएंगे तो पीछे वाला कलर भी वो साथ ही रिमूव कर देगा, तो इसलिए हम इसका फर्ज करें येलो कलर रख लेते हैं। अब हम यहाँ से जाकर इन दोनों लेयर्स को करेंगे कंबाइन। ये दोनों लेयर्स को हमने कंबाइन कर लिया। अब ये एक ही बन गई है। ठीक है जी। अब हम इसने कलर रेजर में जाकर, रेज कलर में हमने इस येलो कलर को पिक करना है और उड़ा देना है। तो अब ये लग इसलिए रहा है कि इसका बैकग्राउंड भी येलो ही है। हम इसकी बैकग्राउंड फर्ज करें ब्लैक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने बिस्मिल्लाह को बीच में से काट लिया है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर इनर शेडो, आपने देखा हो इनर शेडो, यहाँ इनर शेडो में जाकर आपने, बल्कि आउटर लगेगा, इनर नहीं लगेगा, शेडो में जाना है। और यहाँ से आप वाइट पर करें, सेलेक्ट करते हैं। और इसकी जो ये है ना जी, ये रेडियस को थोड़ा, तो ये इस तरह का लग रहा है कि जैसे ये अंदर को एम्बोज हुआ हुआ है। ये देखिए, जैसे स्टील के अंदर अंदर को घुसा हुआ है। देख रहे हैं आप? ये इस तरह बनता है। मैंने आपको इस तरह का एक वुडन भी लोगो बना के दिखाया था, वुडन। अगर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, हम इसकी बैकग्राउंड की कलर को थोड़ा डार्क करके देख लेते हैं। असल में ये फ़ॉन्ट जो था, ये थोड़ा हैवी फ़ॉन्ट है, मतलब डार्कनेस में ज़्यादा, ये शो नहीं इतना मुनासिब हो रहा। वरना ये इसी शेडो के ऑप्शन से ही, ये एम्बोस का जो इफेक्ट है वो यहाँ से ही आप बनाते हैं। हम इसको बिस्मिल्लाह को जो है ना वो चेंज करके देख लेते हैं फ़ॉन्ट, इसलिए इतना मुनासिब नहीं लग रहा है। फ़ॉन्ट इसमें है तो इंग्लिश। जी अस्सलाम वालेकुम। लोगोस के हवाले से एक और आइडिया, मैं एक लोगो आपको दिखा रहा हूँ, और फिर उसको बनाने का तरीका मैं आपको बता, ये आप लोगों को एक देखिए, ये आपको 3D इफेक्ट जो है ना वो दे रहा है। तो ये इसमें पिक्सल लैब में आसानी से आप बना सकते हैं। इमेजेस हैं सारी जो हमने यूज करनी है। सबसे पहले बैकग्राउंड पे इसकी जो है ना वो वुड है ब्लैक कलर की। तो आप इसको, इमेज को आप सर्च करेंगे, ब्लैक वुडन बैकग्राउंड। ठीक है जी। तो सर ये इमेज नहीं आप, आ रही। सॉरी मैं ना वो भूल गया, शेयर करना भूल गया। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि ये लोगो आप देख रहे हैं, ये 3D किस्म का देख रहे हैं आप, उभरा हुआ सा लग रहा है। ये फॉन्ट, ये जो लोगो इस किस्म के होते हैं, ये भी पिक्सल लैब में आप बना सकते हैं। असल में तो ये कंप्यूटर के लिए होते हैं। ये बने बनाए होते हैं, मॉकअप इसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारे मॉकअप आपको बने बनाए मिल जाते हैं। और इसकी पीएसडी फाइल होती है जो फोटोशॉप में इस्तेमाल होती है, फोटोशॉप की एक्सटेंशन है ना पीएसडी। आपको ये पीएचडी मिल जाती है, तो आप इसको उसमें जाकर, फोटोशॉप में जाकर अपनी मर्जी का इसमें जो है ना वो लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये हम पिक्सल लैब में भी काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ कि इस तरह का लोगो आप पिक्सल लैब में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो बैकग्राउंड है, आप देख रहे हैं कि लकड़ी की तरह की बैकग्राउंड लग रही है। आप यहाँ जाकर वुडन, मैंने लिखा है ब्लैक वुडन बैकग्राउंड, ब्लैक कलर की वुडन बैकग्राउंड देखिए, ये उससे कुछ मिलती जुलती सी बैकग्राउंड है। ये बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, फर्ज करें यही हम
ये देखें, फर्ज करें हम यही ले लेते हैं, ये वैसे उससे ज्यादा नहीं दी। कोई भी बैकग्राउंड जो है ये आप देखें, वुडन बैकग्राउंड बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। तो वही जो हमने एक की थी, दूसरे वाले पिक्सल लैब में हमने बना रहे थे। पिक्सल लैब जो है ना उसका इस्तेमाल कर रहे थे, प्रो वाला। अच्छा जी, इसकी मैं लेयर्स को डिलीट कर रहा हूँ। आप इसकी गैलरी में जाएं और वो जो वुडन है उसको हम यहाँ से ले आते हैं, बस किया, ठीक है जी। अच्छा, जब भी मैं आपको पहले बताया कि आदत बना के जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसको यहाँ पर उठा के साथ रख लिया करें ताकि उसको हम देख देख कर साफ कर सकें। अब आप इसका कलर देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसकी कलर उसमें जाकर ना, कलर फिल्टर्स में जाकर ये इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो असल में शेड ही और बहरहाल हमारा मकसद जो है वो तो लोगो बनाना है। अब आप देखें इसके बाद ये जो गोल्ड मोकअप लोगो डिजाइन है, आप इसको टेक्स्ट के तौर पर ऐड करेंगे। ये किसी साहब का माइक ऑन है, जरा काइंडली उसको बंद कीजिए। क्या फोन चेंज करते हैं। बस करें, ये हमने किया है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर गोल्ड के अंदर असल में मेटल टाइप का है, जैसे गोल्ड मेटल होता है ना, मेटालिक बैकग्राउंड है। तो वो आप यहाँ पे लिखें गोल्डन मेटालिक बैकग्राउंड। तो वो आपको गोल्डन कलर की मेटालिक बैकग्राउंड जो है मिल जाएगी, ये देख रहे हैं आप। ये आपको गोल्डन मेटालिक बैकग्राउंड जो है वो मिल गई है। यहाँ पर देखते हैं आप, येलो और गोल्डन टाइप की बैकग्राउंड है। ये भी, ये कुछ उससे मिलती जुलती है, पर इसमें से राइटिंग भी लिखी हुई है। ये देखें, अब एक चीज खोलते हैं उस जैसी बहुत सारी सजेशन आपके सामने आ जाती है। फर्ज करें हमने यही डाउनलोड कर ली है। अब आपने करना क्या है कि आप इसमें जाकर ये जो गोल्ड है इसके अंदर आप, इसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इसके अंदर जो है वो उसको इंसर्ट करते हैं टेक्सचर में जाकर। टेक्सचर में जाकर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके, देखा आपने, आ गया है। उसके अंदर उसने वो टेक्सचर को ऐड कर लिया। अब इसके बाद अगला काम जो है वो है इसका शेडो। इसका शेडो होगा, वो ब्लैक कलर का है और इसका रेडियस जो है वो आप कम करके इसको आप ऑफ सेट में और वाई सेट में इसको आप करेंगे। ये देख लें, ये वो चीज़ बन गई है। इसका असल में वो नीचे ब्लैक कलर का है तो उस ऊपर हमने ब्लैक ही वो लगा दिया है। इसका इसलिए इसका जो है ना वो इतना शो नहीं हो रहा है। तो ये है, ये चीज़ है, नीचे शेडो बन दिया हुआ है बस, और कुछ भी नहीं। ये तो होता है।
तो ये आप देखें, ये है वो तो हमारा, क्योंकि गोल्डन कलर डिफरेंट था थोड़ा, इसलिए वो चेंज लग रहा है। पर बनने का तरीका जो है वो यही है। तो इस किस्म इस तरह से आप कोई भी लोगो जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लोगो का स्टाइल जो है ना वो होता है कि आप सर्कल वगैरह में कोई लोगो बनाते हैं। मसलन एक लोगो अक्सर लोग यूज करते हैं कि आप शेप्स में जाकर सर्कल बनाते हैं, इसकी ओपेसिटी आप जीरो कर देते हैं, और इसकी जो स्ट्रोक है उसकी आप विड्थ जो है ना वो ज्यादा कर देते हैं। बस करें, तीन पॉइंट आप रखिए। आप इसको सेंट्रलाइज करें, इसको आप कॉपी कर लें, और इस दूसरा वाला जो सर्कल है वो थोड़ा छोटा कर लें, और इसको भी आप सेंट्रलाइज कर लें। ठीक है जी। तो आपके सामने दो सर्कल बन गए, एक छोटा एक बड़ा। आप इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, मसलन किसी चीज का लोगो है जिसमें एक लंबी लिखाई है, आप इसको गोल दायरे के अंदर लिखेंगे। मसलन आप यहाँ टेक्स्ट लिखते हैं, फर्ज करें कोई भी, हरम हरमैन वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है जी। फर्ज करें ये सोसाइटी है, हरमैन वेलफेयर सोसाइटी। आपने इसको क्या करना है कि आप इसको कर्व्स में जाएं, कर्व में, और इसको कर्व्स के अंदर करें। तो आप देखें आपका ये के अंदर जो है वो, आप इसको इस दायरे के अंदर, ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल फिट आ गया है। हरमैन वेलफेयर सोसाइटी। फिर आप इसी को कॉपी करके इसको नीचे इसका फर्ज करें, आप एड्रेस लिख देते हैं। फर्ज करें रहमानपुरा लाहौर, ये फर्ज करें इसका एड्रेस। इसको आप कर्ज में जाएंगे, कर्व, और आप इसको नीचे की तरफ गोल कर देंगे। ठीक है, ये देख, ठीक है। और ये जो साइडों पे जगह बची है, यहाँ पर आप शेप्स में जाकर कोई और स्टार वगैरह बना सकते हैं। स्टार, यहाँ पर एक स्टार लगा है, इसी को आप कॉपी कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक स्टार लगा है, देख रहे हैं आप, रहमान वेलफेयर सोसाइटी रहमानपुरा लाहौर। एक तरीका ये भी लोगो क्रिएट करने का होता है। अब हाँ, रहमान वेलफेयर सोसाइटी का जो पहला पहला लफ्ज है, HWS, HWS, मैंने आपको बताया HWS का आप कोई लोगो तलाश करें तो शायद आपको मिल जाए। HWS लोगो, ये देखें जनाब, वाह, HWS का हमें गोलाई में चाहिए, गोलाई में। आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। ये देखें, HWS मिल गया, हमें गोलाई में लोगो मिल गया जनाब, और भी मिल गया। HWS एक ये भी है जो बिल्कुल गोलाई के अंदर है। चले हम यही लिखते हैं HWS, इसको आपने डाउनलोड करना है। ये देखें, आप इसको यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में से इसको यहाँ पर लेकर आए। ठीक है जी। और अब इसका गोल ही, तो गोलाई ही इसको से रखते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर इसको जनाब आप रख दें। तो ये देखें जनाब आपका HWS, अरमैन वेलफेयर सोसाइटी, ये लोगो तैयार हो गया। तो बार बार आपसे कहता हूँ, पहली क्लास में भी आपसे यही कहा था, और क्लासों के दौरान भी आपको ये कहता रहा हूँ, और आज फिर मैं यही आपको कह रहा हूँ
ये काम है सारा नकल का, नकल का, नकल का। और ये इंटरनेट आपके पास है, डिजाइनों की भरमार आपके पास, एक समंदर मौजूद है। बस आपने चीजें निकालनी है, देखनी है। जब आप देखेंगे नहीं, सर्च नहीं करेंगे, तो आपको कैसे काम करना आएगा? जो भी काम आपने करना है, मैं आपको एक ही बात बार बार कहता हूँ कि लोगों के कामों को देखें, निकाल कर लोगों के कामों को देखें, और आपको कुछ ना कुछ जो है वो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हर चीज जो है, ये देखें, हर चीज जो है वो नेट पर पड़ी हुई है। बस आपको सर्च करनी आनी चाहिए कि मैं क्या लिखूं। उसके लिए आप लोग सर्च करें, चीज़ों को डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं फलां चीज़, अक्सर लोग पूछते हैं कि फलां चीज़ अस्सलाम को वालेकुम कैसे सर। सर्च करूं। जी जी। सर मैंने कुछ डिजाइन्स दिखाए थे कि आप एक दफ़ा उनको सिखा दें, तो काइंडली आप सिखा दें अच्छा वो, प्लीज़। जी मैं बताता हूँ क्या। तो ये आप, मेरे ख्याल में आपने देखा स्टाइल, ये लोगो वाला। अब अच्छा, अब वो जो आया था ग्रुप में, मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे ख्याल में वो कोई पेज कर्व था शायद। इसके बारे में पूछा गया था, मैं मजीद देख लेता हूँ अगर। हाँ, इसके बारे में ये एक साहिबा कह रही, ये असल में कोरल ड्रा के अंदर कंप्यूटर में ना, ये इलस्ट्रेटर में, इसको पेज कर्व का ऑप्शन बोलते हैं। मैंने ये खुद क्रिएट नहीं किया हुआ, ये इसी तरह इमेज बनी बनाई ही मुझे मिली थी। लेकिन आप इस तरह की पीएनजी जो है ना, वो आप सर्च कर सकते हैं। आप लिखें पेज कर्व पीएनजी, ये देखें खुद ही ऊपर आई है। ये देख रहे हैं आप, आपको पीएनजी का कर्व मिल जाता है, कि जिसमें आप ऊपर और नीचे, ये देखें, ये है, ये पीएनजी है। आप इसका नीचे वाले हिस्से में आप और इमेज लगाएं, ऊपर वाले हिस्से में वो और दूसरी इमेज लगाएं, तो ये देखेंगे आपकी ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये है, ये और कुछ भी कमाल नहीं। ये देख रहे हैं ना आप, दो तस्वीरें हैं ना, एक तरफ ये बाग वाली है, और सर ये अगर आप सब्ज। एक दफ़ा करके दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक और करके डिज़ाइन दिखा, दिखाया था जो आपका ही था, वो भी, मैं उसकी भी कुछ भी, मैं कोई आपको भी चीज़ दिखा ना देता ब्रश मिल रहा था और ना वो जो बैकग्राउंड्स आपने बनाया, कोई भी चीज़, मतलब अलग अलग मैंने सर्च करने की कोशिश की, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। तो हूँ। जरा अभी ग्रुप या में तो दोबारा आपकी ब्रांच भेजिएगा, जरा वो कहीं पीछे चला गया होगा, मुझे कुछ पता नहीं चले। आप जी काइंडली सर, जरा अभी मैं दोबारा, जी अभी दोबारा भेजती भेज। हूँ। ये मैं इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ये अगर पीएनजी सेव हो जाए तो, पीएनजी नहीं, नहीं है, ये पीएसटी है शायद। पेज कर्ल पीएनजी जो है ना, वो या फ्री पिक में मिलता है, मैं कह, अगर उसमें आ जाता है पीएनजी ट्री में या किसी और में, वेबसाइट में, तो हम उसको यूज कर सकते थे। ये देखते आ गया पीएनजी ट्री में, ये ये डाउनलोड किए, थोड़ा टाइम ले रहा है। डाउनलोड हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका क्या करना है। ये मैं लोगो डिलीट कर रहा हूँ, आपने देख ही लिया है। हम गैलरी से जाकर उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये है वो बला जो आपको परेशान कर रही है कि ये क्या बला है, वो ये है, मैं आपको दिखा, किया हमने ये है
कि एक तरफ हमने इमेज रखी है ग्रीनरी की। मैं आपको कोई इमेज सर्च करके दिखा देता हूँ। फर्ज करें हम लगा देते हैं गार्डन। ये फर्ज करें ये इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और एक मैं कर लेता हूँ सोइल की, जमीन की। ठीक है, ये खंडर की जमीन है कि ये यही लगी हुई थी वहां पे। ये ठीक है, इसको मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। अब किया क्या हुआ है वहां पर कि गैलरी में जाकर एक तरफ ये इमेज लगाई हुई है, इसको हम सर्कल क्रॉप कर लेते हैं। सर्च करेंगे, ये लगाई हुई है, इसको टू बैक किया हुआ है। ठीक है जी। और दूसरी इमेज जो है वो यहाँ से उठाई हमने और यहाँ पर कर दी और इसको टू बैक कर दी। अब ये जो हिस्सा है इसको हमने करना है, काटना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप ये जो नीचे वाली है ना, आप इसको उतना हिस्सा जो है वो रेज कर दें, रेजर में जाकर आप इतना हिस्सा जो है ना वो रिमूव कर दें। ठीक है जी। आप इतना हिस्सा जो है ना वो रेज कर दें, इसको ओके करें। ये देख रहे हैं आप, मजीद थोड़ा सा रेज होगा। ये सब जुगाड़ है जी हमारा, असल में तो ये काम होते हैं कंप्यूटर में। तो अब हम कर रहे हैं इसको मोबाइल में। ठीक है जी, ओके करें। ज्यादा हो गया, पर अब आप देखें इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये है जी, ये तरीका है इसको बनाने का। दो इमेजेस को, एक इमेज नीचे लगाई है दूसरी ऊपर लगाई। तो ये असल में तो ये पीएनजी है। बस इतना सा काम था। दूसरा आप क्या पूछ रहे हैं जी? हाँ, ये जो था इसमें ये मैंने बनाई नहीं है, ये मुझे बना बनाया डिजाइन ऐसे ही मिला था। तो मैंने इसको बना दिया है। ये इसको बस सिर्फ जस्ट मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैंने और कुछ भी नहीं किया है। इस तरह की चीजें जो है ना, वैसे इसको कहते हैं, आप लिखें रफ ओल्ड पेपर, पीएनजी, यानी पुराना कागज कोई रफ सा। ये पीएनजी में आपको ये देखें, इस किस्म के आपको मिल जाएंगे। ये ओल्ड पेपर हैं। ये जो ब्लू कलर का पेपर आपको नजर आ रहा है, ये रफ सा, और नीचे भी जो है ना वो ओल्ड पेपर है कोई, ये पेपर है नीचे भी। इस किस्म की चीजें जो है ना आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। ये देखें, ये ओल्ड पेपर होते हैं ना, ये देखें, ये इसी किस्म का है। वो जरा ब्लू कलर का था, आप यहाँ पर लिख लें, ब्लू भी लिख लें साहब, शायद अगर ब्लू ही आपको मिल जाए। ये देखें, ये ओल्ड पेपर मिल जाते हैं ना इस तरह के। तो इस तरह की कुछ चीजें आप ढूंढ लें। और पीछे भी जो है ना वो पेपर ही लगा हुआ है एक। मुझे शायद याद आ रहा है कि मैंने पिक्सल लैब में कुछ दिन पहले ऐसा कुछ बनाया मैं है। उस ओल्ड फर मैट करके सर्च कर रही थी, लेकिन उसमें हाँ हाँ। क्वेश्चंस आ जाते थे। हाँ जी, आप ओल्ड पेपर लिख लेते ना। मैंने, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने कुछ 2-3 दिन पहले कुछ ऐसी पोस्ट मैंने बनाई थी। यहाँ पर हो सकता है कि मैंने हाइड किया। मैं शायद अगर अपनी गैलरी में देखूँ तो कुछ पड़ा हुआ मुझे नजर आ जाए। या एल्बम्स जो है ना इसके,
मैंने कुछ दिन पहले ना इस तरह के पेपर जो है ना वो पीएनजी कुछ तलाश किए थे, अगर मुझे कहीं नजर आ जाए। आ नहीं रहा वैसे उन्हें। तो आप इस किस्म की चीजें, बात वही है कि आप नेट में चीजें तो सारी पड़ी हुई हैं। होता असल में यह है कि आप लोग ना सर्च से बाद दफा कुछ और कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं सर्च कुछ और कर रहा होता हूँ, तो मुझे कोई सर्च करते करते कोई ऐसी चीज नजर आ जाती है तो उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको कह रहा था, ये पीएनजी है। ये पीएनजी मैंने रखी हुई है। और एक और पीएनजी थी, वो था ओल्ड पेपर था। ये देखिए, ये भी पीएनजी है। और एक और पीएनजी मैंने ढूंढी थी, अ, वो भी, बल्कि पीएनजी नहीं है, वो इमेज है। वो है ओल्ड पेपर। वो भी यहीं कहीं था। तो वो असल में मैंने नीचे लगाकर एक पोस्ट जो है ना वो डिजाइन की थी। मैं पिक्सल लैब के फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। वो भी आप देखिएगा कि इसी का मैंने डिजाइन देखा तो मुझे वो लगा अच्छा, तो मैंने उसको सर्च किया। तो मुझे वो एग्जैक्ट वही पिक्चर मिल गई जो मैं सर्च करना चाह रहा था। तो ये कोई इतनी मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है असल में। होता यह है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो कभी नज़र आ जाती हैं सर्च करने में। इसके हवाले से आप प्रिंटरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक और चीज़ है। प्रिंटरेस्ट के अंदर भी बहुत सारी जो है ना वो आपको इमेज, जिस तरह इमेज सर्च मैन है, आप इसमें से इमेजेस सर्च करते हैं, तो प्रिंटरेस्ट जो है वो एक ऐप भी है और वेबसाइट भी है। आप उसके अंदर से भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल लैब का फोल्डर गायब हो गया। ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ, ये है। इसके नीचे भी जो है ना वो ओल्ड पेपर एक लगा हुआ है, ये। और ऊपर टेप है। ये असल में तीन फोटोज हैं, ये जो आपको नजर आ रही हैं। बात तो है सर्च करने की। मैंने नीचे ये तीन तस्वीरें हैं असल में। एक तस्वीर नीचे है जिसका नाम है ओल्ड पेपर। एक पुराना सा कागज है जो नीचे लगा हुआ है। उसके ऊपर एक जो आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा कट पेपर है। और उसके ऊपर जो है ना छोटा शिर्क जो लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है ये एक टेप है, वो अलग है। मैंने लिखा था टेप पीएनजी, वो अलग टेप ऊपर लगी हुई है। तो ये तीन फोटोज आपस में मिलकर ये डिजाइन बना हुआ है। तो बस आपने दिमाग लड़ाना है। चीज अब ये देखे ना, मुझे ये पेंसिल मिली है कि पत्ते वाली लकड़ी की। तो ये मैंने उसको रख लिया और कहीं मैं यूज कर लिया। तो जो डिजाइनर होता है ना, डिजाइनर, उसका काम ही यही होता है कि वो हर वक्त चीजों को ढूंढता रहता है, देखता रहता है, सर्च करता रहता है। तो आपको इस सर्चिंग के दौरान, ब्राउजिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब जिस बंदे का काम ही डिजाइनिंग होता है ना, उसको जब भी कोई चीज नजर आती है और वो समझता है कि ये चीज मुझे कहीं काम दे सकती है, तो वो उसको जो है ना वो सेव कर लेता है अपने पास। तो ये चीज अब आप इसकी आदत अपनाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि आप खुद काम करने वाले बनेंगे। और लोग आपके काम को जो है ना वो तलाश किया करेंगे। तो बस आपने काम देखना है, लोगों का देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। जितना ज्यादा लोगों के आप काम को देखेंगे, आपको चीजें जो हैं उसके अंदर से उतनी ज्यादा मिला करेंगी। तो जैसे कोई चीज आपको नजर आए, आप फौरन उसको जो है ना वो सेव कर लें, ताकि आप फ्यूचर में उसको कहीं भी किसी डिजाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकें। सर अगर दो तो तीन सर्कल इकट्ठे हो तो उनको हम कैसे उसके अंदर पिक सेट करेंगे? इसके अंदर अगर दो तीन सर्कल इकट्ठे हों तो? दो तीन शक्लें, सर, सर सर्कल्स। हर सर्कल के अंदर इकट्ठी इकट्ठी करेंगे ना। सर वो कैसे? कोई सैंपल हो तो आप मुझे बताएं। कोई चीज हो तो ग्रुप में भेजिए जरा। वैसे जो मैं समझ पाया हूँ, आप ये पूछ रहे हैं कि सर्कल के अंदर इमेज कैसे दाखिल करनी है। तो वो सर्कल जो है ना वो तो वैसे ही आपको ऑप्शन देता है, जैसे ये इमेज है।
आपने इसको लाना है तो आप इसको ये सर्कल कर लें, केयर करके फिर सर्कल, तो जितना हिस्सा आपने लाना है वो आप ले आए। ये तो नहीं कह रहे आप। जी सर, पर वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर हो जाती है, अगर उनको टू बैक करे तो टू बैक पीछे ही ज्यादा चली जाती है। हाँ, ये अच्छा किया आपने पूछ लिया। ये तो लेयर्स है ना, लेयर्स, इनका, इनको, ये जो लेयर्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, ये सारी लेयर्स नजर आ रही हैं आपको। जी इसके लेफ्ट साइड पर डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये 8 8 डॉट्स बने हुए हैं। आप यहाँ जी से, बल्कि आप एक लेयर को पिक उठाकर आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं लेयर का। यहाँ से क्यों नहीं हो रही है, ये देखें, ये आप लेयर को, ये मैंने एक लेयर पकड़ ली है, आप इसको उठाकर ऊपर रखें, इसी लेयर को नीचे लेकर जाना है, आप उसको क्लिक करें और उसको उठा लें। ये देख, ये इसको आपने क्लिक करना है और ये जो साइड पे डॉट नजर आ रहे हैं ना, इनसे आपने पकड़ना है और इसको किसी भी लेयर को जहां मर्जी ले जाना है। अब मैं आपको 2 3 सर्कल ला के दिखाता हूँ। एक सर्कल ये रखा आपने, और हम गैलरी से फर्ज करें एक सर्कल आप और ले आए, एक सर्कल आप ये लेकर आए, ये आप इसके ऊपर रख दें। यही कह रहे हैं ना, इसको आप इसके ऊपर रख दें। तीसरा एक और सर्कल ले आया, फर्ज करें ये ले आए, इसको ले आए, इसको आप इसके ऊपर रख दें यहाँ पे। ये कह रहे थे ना। हाँ जी। सर, ग्रुप में मैंने अभी सेंड किया इस तरह, उसके अंदर अगर सेट करनी हो तो। मैं देखता हूँ आपने कुछ भेजा है ग्रुप में। नहीं, ग्रुप में तो कुछ ऐसा नहीं अभी आपने भेजा, क्या कहाँ कह रही हैं आप? सर वो आपकी ग्रुप में तो गैलरी ऐसा में कुछ, जो सर्कल आ रहे थे ना, ये वो वाली पिक की बात कर रहे हैं, ये मेंस के ग्रुप में है। मेंस के, अच्छा ये जी सर। ये तो जो बैकग्राउंड है, ये बनाई नहीं हुई है, ये बनी बनाई एक बैकग्राउंड है। और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये डिजाइन है, ये किसी डिजाइनर ने बनाया हुआ है, ये पिक्सल लैब में थोड़ी बना हुआ है। ये तो बैकग्राउंड है, बनी बनाई ये आपको मिल जाएगी। तो इसमें इससे भी कोई इतना मसला तो नहीं है। आप ये सर्च कर लें, आप इस तरह की चीज कभी कोई ऐसी मिले तो आपको दिमाग लड़ा लड़ू के ना, तो आप लिखें गोल्डन, गोल्डन सर्कल बैकग्राउंड, तो अल्लाह करे उस तरह की कोई निकले। ये देखते हैं सरकार आ गई, ये है वो गोल्डन सर्कल्स, कुछ इस किस्म के हैं। और बनी बनाई वो जो है बनी हुई है ना, वो तो खुद से उस किस्म की कोई बैकग्राउंड शायद आपको, आप सर्च करें तो आपको इस तरह की मिल जाएंगे। ये ये आ गई, ये है, ये कह रहे हैं ना ये देखें, ये आपको मिल गई है, ब्लैंक मिल गई है। और बल्कि देखें, जब एक खुलती जाती है तो फिर उस जैसी और भी खुलती जाती है। ये देखें, ये HD क्वालिटी की है तस्वीर, ये देखें, यही कह रहे थे ना जी सर। आप कुछ सर्च। ये देखें, ये जनाब कितनी ज्यादा आ गई हैं, कितनी खूबसूरत खूबसूरत। ये देखें जनाब, जितनी मर्जी यूज करें। ये देखें, ये सारी बनी बनाई है, ये पिक्सल लैब में नहीं बनानी है आपने। ये देखें, इसकी इनकी क्वालिटी चेक करें आप, HD क्वालिटी में ये डिजाइन मौजूद। ये देखें, इस किस्म के बहुत सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब आप इसको सर सेव करके रख लें, जैसे ही आपको कोई ऐसी चीज मिलती है आप उसको सेव कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको कहीं कोई चीज उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जब डिजाइनर होता है ना, तो डिजाइनर का काम ही होता है कि उसके पास हर वक्त सामान जो है ना वो रासुल माल उसका उसके पास पड़ा हुआ होता है। तो एन मौके पर जब हम कोई चीज तलाश करना चाहते हैं तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है किसी खास चीज को तलाश करना। लेकिन अगर हमने अपनी गैलरी में पहले से ही इतना ज्यादा जखीरा इकट्ठा करके रखा हो, जो बंदा प्रोफेशनली काम करता है उसको पता है कि मुझे कभी कोई ऑर्डर ऐसा आ सकता है, मुझे इस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो वो
अपना सामान जो है वो हर वक्त तैयार करके रखता है। तो बाकी ये सर्चिंग जो है वो आप देखें मामला, अब देखें मैं आपको फौरन पहुंचाया, वहां के नहीं पहुंचाया, गोल्डन सर्कल लिख के कहीं ना कहीं एक दो दफा सर, ये जो ये जो सर्च इंजन है ना, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, इसका मकसद ही यही है कि आप जो चीज ढूंढना चाह रहे होते हैं, आप अगर वो चीज नहीं भी लिख पाते एग्जैक्ट, तो आपको वो सुजेशंस के अंदर थोड़ा बहुत आपको खज्जल करके वहां तक आपको पहुंचा देगा जो चीज आप ढूंढना चाह रहे होते हैं। अभी आप देखिए, मैंने 2 ही दफा मेरे ख्याल में सर्च प्रेस किया है, और सुजेशन में वो एग्जैक्ट वही डिजाइन आ रहा है, वही एग्जैक्ट डिजाइन आ गया है जो आपको रिक्वायर्ड था। तो बस इसी के साथ आज 2 मिनट अपनी रह गए। क्लास, जी जी, इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। कोई मजीद आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप ग्रुप में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वही कोशिश किया करूंगा कि उसका जवाब जो है मैं दे दिया करूँ। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम।